एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। सो क्लास 11th, आज हम तुम्हारे से बात करने वाले हैं। तुम लोग के लिए आज पहला सेशन है। सो आई होप तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो। और आज का सेशन जो था वो मैंने सोचा कि हम लोग एक चैप्टर नहीं, हम तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ना एक बहुत ही प्यारी सी पोएम दी गई है, उस पोएम के साथ हम शुरू करेंगे। सो आज एक्चुअल में हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ तो तुम लोग जानते ही हो, है ना? पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स। और तुम्हारे पास भी बचपन की सारी फ़ोटोज़ पड़ी होंगी, तुम्हारी मम्मी ने भी संभाल करके रखी होगी वो सारी फ़ोटोज़ जिसमें तुम ऐसे छोटे छोटे से बच्चे हो, चड्डियाँ पहनी हुई हैं, इधर से उधर घूम रहे हो या फिर कहीं पे घूमने गए हुए हो। तो वो सारी फ़ोटोज़ जो है मम्मियों ने, है ना, सभी की मम्मी ने संभाल करके रखी होगी। तो यार क्यों संभाल के रखी है वो फ़ोटो? उसे इधर उधर कहीं पे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इतना भी क्या है, तुम बच्चे ही तो हो, है ना, उनकी नज़रों के सामने ही हो अभी भी, और उन्हीं के बेटे या बेटी हो। तो वो फोटोज़ तुम्हारी बचपन की संभाल करके रखने का पॉइंट क्या है? वो फोटोज़ तुम्हारी बचपन की इसलिए संभाल करके रखी गई हैं क्योंकि वो फोटोज़ देखते ही के साथ ही ना एक ऐसा जो दिमाग है वो उसमें ना फ्लड आ जाता है। किस चीज़ों का? यादों का, वो पुरानी बातों का। जब तुम बहुत छोटे से हुआ करते थे, बड़े कम बदमाश थे, है ना, मम्मी की बात मान लिया करते थे तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी वजह से तुम्हारी मम्मी ने उन फोटोज़ को काफ़ी ज़्यादा संभाल करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एक कॉन्सेप्ट है कि फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, म्यूज़िक होता है, या फिर फोटोग्राफ जैसी जो चीज़ें होती हैं ये जुड़ी होती हैं एक बहुत ही हमारी किसी ना किसी मेमोरी के साथ। और जब भी आप इनके साथ रूबरू होते हो, यानी कि आपने कोई ऐसी फ्रेग्रेंस सूंघ ली जो शायद आप अपने स्कूल टाइम में परफ्यूम लगाते थे, वो परफ्यूम तुम्हें एकदम से दिख जाए कहीं पर और तुम उसको स्मेल कर लो, तो तुम्हें एकदम से ना वो होता नहीं है कि तुम एकदम उस वाली मेमोरी में चले जाओगे और तुम लोग को पुराना दिन याद आने लग जाएगा कि अरे यार ये तो मैं स्कूल में ऐसे लगाया करता था, है ना। अभी भी तुम स्कूल में ही हो, बट सोचो छोटी क्लासेस में कि ये तो मैं 6th स्टैंडर्ड में परफ्यूम लगाता था, एकदम से मुझे ना वो दिन याद आ गया। चलो, हो सकता है कोई ऐसा म्यूजिक हो, वो म्यूजिक जो तुम लोग छोटी क्लास में कभी और छोटे रहे होगे तब सुनते होगे, और वो अचानक से तुम्हारे सामने बजने लग जाए गाना, तो तुम्हें एकदम से याद आएगा कि अरे यार ये गाना ना मैं तब सुनता था, पता है ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं कि जब हम फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं, जब हम कोई ऐसा म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं, तो ये ना हमारी यादों का एक पिटारा होता है जो एकदम से खुल जाता है, और फिर हमें एकदम से दिमाग में तो सारे यादें आ जाती है, मेमोरीज आ जाती है कि अच्छा ऐसे होता था, ये होता था, हम इतना फन करते थे। कभी कोई फोटोग्राफ तुमने देखी हो तो ऐसे पूरा ना घर जो है ऐसे बैठ जाता है साथ में कि ये देखो इस फोटो में, देखना ये क्या कर रहा है, इसने ऐसे मुंह में हाथ डाला हुआ है, देखना कैसे खिलखिला के हंस रहा है। सो ये सब होता है। अब ऐसी ही एक फ़ोटो जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले कर रही है हमारी राइटर के लाइफ में। वो कौन सी फ़ोटो है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन देखो, आर्ट से मिलने से पहले आर्टिस्ट से मिलना ज़रूरी है, यानी कि इस पोएम को पढ़ने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि इस पोएम की राइटर कौन है और कौन अपनी इन सभी मेमोरीज़ के बारे में बात कर रही है। सो हमारी जो राइटर है वो ये, ठीक है, इनका नाम है शर्ली टोल्सन। अब शर्ली टोल्सन जो है वो एक्चुअली इस पोएम में बता रही हैं कि कैसे एक फोटो के साथ इनकी कुछ यादें जुड़ी हैं और उसी फोटो के साथ इनकी मम्मी की भी कुछ यादें जुड़ी हुई थी। और ये जब भी उस फोटो को देखती हैं तो एकदम से ना इनको अपनी माँ की याद आ जाती है और वो बताती हैं कि वो फोटो क्या है, कैसी है, और वही चीज़, उसी का डिस्क्रिप्शन इस पोएम के अंदर दिया गया है। अब वो फोटो जो है वो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये फोटो है। इस फोटो का ना एक रिलेशन है 12 ईयर्स के साथ, ये टाइम स्पैन के साथ इसका एक रिलेशन है। और साथ ही साथ इस फोटो में 3 बच्चे हैं। अब इनमें से एक तो हमारी राइटर की मम्मी है, दूसरी उनकी कजन्स हैं बेटी और डॉली, ठीक है। सो ये बीच वाली जो है ना, ये कौन है? ये हमारी राइटर की मम्मी है, बाकी दोनों उनकी कजन्स हैं। अब वो बताती हैं कि जब भी उनकी मम्मी, हमारी राइटर शर्ली बोलती है कि जब भी ना मेरी मम्मी, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ना इस फोटो को देखा करती थी, और जब भी वो इस फोटो को देखती थी तो वो बड़ी खुश हो जाती थी और वो बेटी और डॉली से बोलती थी कि देखना यार कैसे हमें तैयार कर रखा है और कैसे हमें बीच पे भेज दिया जाता था। तो वो बहुत ही खुश होती थी देख करके, क्योंकि वो अपने उस समय को याद करती थी जो बीत चुका है। इस फोटो के अंदर हमारी राइटर की ममा जो हैं वो 12 ईयर्स की हैं, 12 साल की हैं वो यहाँ पर। तो जब भी वो देखती थी तो वो अपने उस 12 साल के उस टाइम को याद करके खूब ऐसे मतलब उस टाइम को मिस करती थी, काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करती थी। अब बात करती हैं उसके बाद हमारी राइटर की, इनकी मम्मी को गुजरे हुए 12 साल हो चुके हैं, ठीक है। वो खुद इस फोटो में 12 साल की थी और अब काफ़ी टाइम निकल गया है। अब उनकी मम्मी की डेथ हुए भी 12 साल हो चुके हैं, और आज वो जब भी इस फोटो को देखती हैं तो वो उस टाइम को याद करती हैं जब उनकी मम्मी इस फोटो को देख करके खुश हुआ करती थी। तो यहाँ पर ना एक ही जो फोटोग्राफ है
उसके अलग अलग मायने हैं दो लोगों के लिए। मम्मी जब इनको देखती थी तो मम्मी को अपना बचपन याद आता था जो वो बीत चुका है, और जब भी हमारी राइटर इस फोटो को देखती है तो उन्हें वो टाइम याद आता है कि जब उनकी मम्मी इसको देख करके खुश हुआ करती थी। तो ये किस तरीके से एक कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो, फोटो तो एक कागज का टुकड़ा ही होती है, वो ना हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है उसके साथ लिंक्ड रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अब ये कागज का टुकड़ा उनकी मदर के लिए एक ऐसे खुशहाल सी एक मेमोरी ताज़ा कर दिया करता था दिमाग में, जिसको देख करके एकदम से ऐसे मेमोरी लेन में चली जाती थी कि यार वो भी क्या दिन थे, कितने मज़े करते थे हम लोग, बच्चे थे, कोई परवाह नहीं थी, एकदम खुश लग रहे हैं कितने ज़्यादा। और जब भी हमारी राइटर इसको देखती हैं इस फोटो को, तो उन्हें वो दिन याद आता है कि मम्मी फोटो को देख करके कितना खुश हुआ करती थी, इतना मुस्कुराया करती थी, तो वो अपनी मम्मी को मिस करने लग जाती हैं। सो ये इमोशंस जो हैं इस पोएम के ज़रिए आपको शर्ली बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ हम ना अपने इमोशंस को रिलेट कर लेते हैं, हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं, और वो इस फोटोग्राफ का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देती है। तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं इस पोएम को कि इसमें बात क्या हो रही है। सो ये है हमारी पोएम, तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? अब यहाँ पर राइटर जो है सबसे पहले पैराग्राफ में आपको फोटोग्राफ का डिस्क्रिप्शन दे रही है कि वो फोटोग्राफ कैसी थी। तो वो बोल रही है कि कार्डबोर्ड की थी वो, जो फ्रेम था फोटो का, आपको ये फ्रेम दिख रहा है, ये ब्राउनिश गोल्डन सा चमक आ रही है इस पर, तो ये फ्रेम की बात कर रही है वो कि आजकल के ज़माने में तो प्लास्टिक या ग्लास के फोटो फ्रेम्स आती हैं, उस टाइम पे वो कार्डबोर्ड का एक फ्रेम था। वो कह रही है उस कार्डबोर्ड के फ्रेम के अंदर ना आप देख सकते हो कि वो टाइम कैसा था जब दो लड़कियां जो हैं, है ना, दो लड़कियां जो हैं वो मेरी मम्मी की कजन्स थी, उनके साथ जब मेरी मम्मी पैडलिंग के लिए जाती थी सी पर। पैडलिंग का मतलब होता है पानी में ऐसे छप छप करते हुए घूमना, ठीक है। सो वो यही बता रही है कि आप ना इस कार्डबोर्ड के जरिए देख सकते हो कि कैसा था वो समय जब मेरी मम्मी अपनी दो कजन्स के साथ कहाँ जाया करती थी, सी पे पैडलिंग करने जाती थी। हर एक ने, यानी कि दोनों ही कजन्स ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है, यानी कि बीच में जो लड़की है ना वो हमारी कौन है, राइटर शर्ली की मम्मी। और वो बोल रही है कि दोनों लड़कियों ने ना मेरी मम्मी का ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है फोटो में, और वो सबसे बड़ी हैं, इन दोनों से बड़ी हैं, वो 12 साल की हैं वो इस फोटो में। और कह रहे हैं वो तीनों बच्चे जो है ना, आप फोटो में देख सकते हो कि वो तीनों बच्चे खड़े हुए हैं और ऐसे बाल ना उड़ रहे हैं, क्योंकि सी है, ठीक है, बीच है, हवा चल रही है, तो बाल ऐसे लहराते हुए उनके चेहरे पे आ रहे हैं और वो लोग ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से वो पिक्चर कुछ क्लिक करी गई है। और मेरे जो अंकल हैं वो किसको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, अंकल को देख करके, क्योंकि अंकल सामने खड़े हुए हैं, वो फोटो क्लिक कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों की, और बच्चों ने हाथ पकड़ रखे हैं, दे आर हैविंग मतलब द टाइम ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। और उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ रखे, बीच में मम्मी खड़ी हुई है इनकी, वो खुद 12 साल की हैं, यानी कि तब तो शर्ली टोल्सन हमारी राइटर पैदा भी नहीं हुई थी। वो बोलती भी है इस बात को कि ये मेरी मम्मी का वो प्यारा सा चेहरा है ना, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, यानी कि खुद ही बच्ची थी उनकी मम्मी, तो उस टाइम की ये फोटो है। और वो ऐसे बाल लहरा रहे हैं और वो उसमें से ऐसे स्माइल कर रहे हैं। अब वो बोल रही है कि द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एक इमोशन यहाँ पे कैसे डाला गया कि आप इस फोटो में 3 चीज़ों को नहीं 4 चीज़ों को देख पाओगे। 3 तो यहाँ पर लिविंग बीइंग्स हैं, लेकिन एक पीछे समुद्र है। वो कह रहे हैं आप इसमें देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो ऐसा समुद्र है जो बिल्कुल भी नहीं बदला, आज भी वैसा का वैसा है, लेकिन उसके अलावा जो समुद्र में खड़ी हुई 3 लड़कियां हैं वो जो है समय के साथ वो बदल चुकी हैं। उनके जो पैर है ना वो समुद्र किनके पैरों के नीचे है, समुद्र की लहरें आकर के किनके पैरों को छू रही हैं, उनके पैरों को, जो हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले। बच्चे बड़े होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं हमारे, फिर उसके बाद हमारे पैर का साइज भी बड़ा हो जाता है ना, हम बाहर जाते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, तो वो बता रहे हैं कि ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले, ये तो चेंज होंगे, टेरिबली ट्रांजिएंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा चेंज होने वाले पैर हैं वो। ऐसे पैरों को एक ऐसी चीज टच कर रही है, ऐसी सी टच कर रही है जो कभी चेंज नहीं होने वाली, वो हमेशा वैसी ही रहेगी, और आज भी वो समुद्र वैसा ही है, लेकिन इस पिक्चर में कुछ बदल चुका है। वो समुद्र नहीं, ये तीनों लड़कियां, और खास तौर पे उनकी मम्मी की बात वो कर रही है कि अब मेरी मम्मी ऐसी नहीं है छोटी सी, अब वो बड़ी हो गई हैं, उनके बारे में वो बता रही हैं।
आगे वो बोलते हैं कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, वो बोल रहे हैं कि अब ना वो फोटो जब ली गई थी तब तो मेरी मम्मी 12 साल की थी, अब उस फोटो के कुछ 20 या 30 साल बाद शी लाफ एट द स्नैपशॉट कि अब मम्मी बड़ी हो गई हैं, अब 12 साल की थी, 20-30 साल बाद अब वो ऑलमोस्ट है ना, अब एक मदर बन चुकी हैं, शर्ली का भी जन्म हो चुका है, तो वो अब देखती हैं कि अब जो है ना मम्मी बैठ करके उस फोटो को देख करके खूब हंसती हैं, खूब उन्हें खुशी होती है, और वो कहती हैं कि देखो देखो बेटी एंड डॉली, देखना जरा कि कैसे कैसे ये लोग हमें तैयार करके भेजते थे बीच पर, कैसे कपड़े बना रखे हैं हम लोग को, कितने प्यार तरीके से हम लोग को तैयार कर रखा है, वो ये देख करके बहुत खुश होती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। वो कह रही है कि सी हॉलीडे, मम्मी 12 साल की थी, वो फोटो इतनी प्यारी लग रही है, 12 साल की थी, लेकिन अब 20-30 साल बाद जब मैं भी दुनिया में आ चुकी हूँ, अब मम्मी उस फोटो को देख करके बड़ी खुश होती है, खिलखिला करके उनका चेहरा एकदम ऐसे खिल जाता है वो फोटो को देखकर, क्योंकि वो अपने बचपन को याद करती है। वो जो सी हॉलीडे था कि छुट्टियों में वो समुद्र में के बीच पर मतलब तट पर जाया करती थी, वो अब उनके लिए पास्ट था, क्योंकि वो उनका बचपन था, वो बचपन में ऐसा करती थी। लेकिन मेरे लिए अब पास्ट क्या है, मेरी मम्मी का खिलखिलाता हुआ वो चेहरा, यानी कि अब उनकी मम्मी की भी डेथ हो चुकी है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों ही क्या है, मुश्किल से लेकिन फिर आसानी से हम लोगों ने उस लॉस पे ओवरकम किया है, उस लॉस से ओवरकम किया है। यानी कि कैसे, देखो ये तो जिंदगी का सच है ना कि टाइम तो कभी भी एक जैसा नहीं रहने वाला, समय तो बदलेगा आगे, और हम बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़ देंगे। तुम्हें भी कहीं ना कहीं, अब तुम 11th में आ गए हो, तुम लोग को टाइम याद आता होगा अपने 10th का कि यार अब मेरे फ्रेंड ने साइंस ले लिया है, मैं कॉमर्स में हूँ, सेक्शन बदल गया है, लेकिन 10th में हम कितने मज़े करते थे, एक ही साथ बैठते थे, लंच करते थे। अब थोड़ा सा उसके ट्यूशन का टाइम चेंज है, अब मेरे ट्यूशन का टाइम चेंज है, उसकी क्लासेस अलग है, मेरी अलग है, उसको अलग टेंशन है, मेरे को अलग टेंशन है। अब वो वाली बात नहीं है, बुरा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आसानी से दोस्ती या समय जब आगे बढ़ता है ना, तो हमारी बहुत सी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, और उनको पीछे छोड़ देना हमेशा हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ फिर वो हो जाता है ग्रेजुअली कि हम उसके आदी हो जाते हैं। तो वो यही बता रही है कि मेरी मम्मी ने भी कुछ खोया, उन्होंने अपना बचपन खोया, उनके लिए उनकी बचपन की यादें अब पास्ट में हैं, मेरे लिए मेरी मम्मी की यादें अब पास्ट में हैं। उन्होंने समय के साथ इतने भारी चीज़ को, इतनी मुश्किल मतलब चीज़ को धीरे धीरे आसान करके उस लॉस के ऊपर ओवरकम कर लिया। मैंने भी अब वो किस लॉस की, मम्मी ने किस लॉस को ओवरकम किया, मम्मी ने अपने बचपन के यादों को, कि बचपन अब जा चुका है, इस मेमोरी को, है ना, इन यादों को, इस चीज़ को ओवरकम किया कि अब ठीक है, अब बचपन जा चुका है, बस फोटो देख करके खुश हो लिया करती थी। और वो अपना बता रही कि मैंने किस चीज़ को ओवरकम किया है, मैंने अपनी मम्मी की यादों को। मैं जब भी फोटो देखती हूँ मुझे बुरा बहुत लगता है, मैं बहुत मिस करती हूँ उनको, लेकिन शुरुआत में वो बहुत मुश्किल भी था। और अपनी मम्मी की जस्ट इमेजिन, मतलब आई नो यू कांट इवन इमेजिन इस चीज़ को, तो बट वो बोल रही है कि मेरी मम्मी की जो यादें थी, है ना, जाहिर सी बात है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस चीज़ को ओवरकम करना, बट टाइम के साथ फिर धीरे धीरे अब मैंने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया है कि मैंने भी कुछ खोया है, अपनी माँ को खोया है, बट लाइफ तो गोज ऑन। तो वो इसी बारे में बता रही है। और लास्ट के पैराग्राफ में वो बोल रही है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि अब मेरी मम्मी को मरे हुए उतना ही टाइम हो गया है जितने टाइम उस लड़की को हुआ था फोटो में। यानी कि उस फोटोग्राफ में उनकी मम्मी, उस फोटोग्राफ में उनकी मम्मी जो है वो 12 ईयर्स की थी, 12 ईयर्स ओल्ड इन द पिक्चर, है ना, उनकी मम्मी पिक्चर में 12 साल की थी। और वो कह रहे हैं कि अब मेरी मम्मी को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। And of this circumstances, there's nothing to say at all. It's silence, silences. वो बोल रही हैं और अब इस घड़ी पे ना मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, मैं क्या कहूँ। खामोशी में ही अपनी आप बहुत बड़ी खामोशी है, यानी कि वो अपने इमोशंस भी नहीं आपके सामने रख पा रही कि मैंने जो खोया है और मैं उसको किस कदर मिस करती हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। खामोशी में ही अपने आप बहुत बड़ी एक खामोशी है जो मैं आपके सामने नहीं रख पाऊंगी शायद। मतलब होता है ना कई बारी कि दर्द इतना ज़्यादा होता है या आप इतना ज़्यादा हैवी फील करते हो, आपके दिल इतना भारी होता है कि आप कैसे किसी को बता पाओगे, आपको शब्द नहीं मिलते कि यार मैं कैसे बता पाऊँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ या मैं क्या फील कर रहा हूँ। बस चुप्पी है, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, तो हम बस अब शांत हैं।
तो वो यही बता रही है इस पोएम में। बहुत ही प्यारी पोएम है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पोएम ना एक अपने आप में एक ऐसे एक मिस यू वाला मैसेज है कि वो कितना ज़्यादा अपनी मम्मा को मिस कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जब भी वो फोटो देखती हैं तो उन्हें वो टाइम याद आता है कि मेरी मम्मी जब इस फोटो को देखा करती थी तो कितनी खुश होती थी। और फिर वो उनकी मम्मी का भी बता रही है कि शायद मेरी मम्मी को भी है ना अपने बचपन का बारे में सोच करके इतनी खुशी मिलती होगी जितनी खुशी आज मुझे उनके बारे में सोच करके मिलती है। सो यहाँ पे तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत मतलब बेशक दुनिया के लिए इट माइट बी अ पीस ऑफ पेपर, दुनिया के लिए तो वो जस्ट एक परफ्यूम है या जस्ट एक गाना है, लेकिन हमारा ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है उन चीज़ों के साथ, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी याद जुड़ी होती है उस चीज़ के साथ। आपके पास भी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी, मे बी इट कैन बी अ टॉय, कोई ऐसा खिलौना जो शायद आपको आपके बेस्ट फ्रेंड ने, जो आपके मतलब आपका 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, 6th 7th 8th में बहुत ही अच्छा दोस्त था जो शायद स्कूल चेंज कर गया, उसने कुछ गिफ्ट किया था और वो आप हमेशा अपने पास रखना चाहते हो, क्योंकि जब भी आप उसको देखते हो तो आपको अपने दोस्त की याद आती है और आप मिस भी बहुत करते हो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, हम मुश्किल से ही सही लेकिन बाद में आसान हो जाता है समय के साथ, बट अब हम ओवरकम कर चुके हैं उस चीज़ को, लेकिन हम उस चीज़ को रखते हैं अपने साथ। तो कुछ भी हो सकता है हमारे आसपास, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ फोटोग्राफ, इट कुड बी अ टॉय, इट कुड बी अ ब्रेसलेट, इट कुड बी एनीथिंग, अ फ्लावर। सो यही जो है ना, इसी बारे में बात हो रही है इस पोएम के अंदर, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी होगी, बिकॉज आई तो लव्ड इट एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। सो इसी के साथ हमारी क्लास 11th की हो चुकी है शुरुआत, और ऐसे ही सैटरडेज़ को मैं आपसे मिलती रहूँगी इसी टाइम पर। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके एकदम दिल के करीब है, जिसको आप जब भी देखो, जब भी सुनो, सूंघो, जो भी है आपके सेंसेस से, 5 सेंसेस से रिलेटेड कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको एकदम यादों में पीछे ले जाती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरीके से हम थोड़ा सा आपस में इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।